आज भले ही लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आगे टाइम बढ़ गया हो, लेकिन जब बात लड़का लड़की के काम करने के तरीके की आती है तो पेरेंट्स की सोच में थोड़ा ब्रेक लग जाता है। ये ब्रेक सिर्फ आम पेरेंट्स की सोच में ही नहीं बल्कि कुछ स्टार्स की सोच में भी है, जो लड़कियों के मामले में थोड़ा रुके। आज हम बात दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी की कर रहे हैं, जिनका पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से न केवल ताल्लुक रखता है बल्कि सभी ने इस इंडस्ट्री से खूब नाम और पैसा भी कमाया, सिवाय धर्मेंद्र की बेटियों के अलावा। जी हाँ, धर्मेंद्र ने कभी नहीं चाहा कि उनकी बेटी ईशा इस इंडस्ट्री में आए। वैसे तो धर्मेंद्र बहुत ज्यादा ओपन माइंड है। उनकी पत्नी हेमा और बेटे सनी बॉबी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो वो तो इस इंडस्ट्री से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। धर्मेंद्र ने अपनी बेटी ईशा को साफ इंडस्ट्री से दूर रहने की चुनौती दे दी थी। धर्मेंद्र की ये बात सुनकर उस वक्त लोगों को अजीब तो लगा कि क्या वो बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं, और फिर वो तो एक स्टार होकर भी इतना क्यों घबरा रहे हैं। वो चाहें तो अपने बच्चों को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, उनके बच्चों को आसानी से इस इंडस्ट्री में काम भी मिल सकता है। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र ने बेटी को इस इंडस्ट्री से दूर रहकर करियर बनाने को कहा था, जबकि ईशा को एक्टिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। जब इस बारे में द कपिल शर्मा शो में ईशा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, पापा ने मना किया था और आज भी वो चाहते हैं कि बेटियां इस इंडस्ट्री से दूर रहें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कैसे काम मिलता है और कैसे करवाया जाता है वो शायद पापा मुझको शब्दों में नहीं बता सकते थे। दूर से ये चमकती इंडस्ट्री, लेकिन पास जाकर बहुत स्ट्रगल, मेहनत, नाकामयाबी और बहुत सी गंदी चीजों को फेस करना होता है, जो पापा नहीं चाहते थे कि मेरी बेटियां इन सब चीजों को झेलें। पापा मम्मी दोनों ने इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, और ऐसे ही नहीं, उन्होंने अपनी एक खास पहचान भी बनाई है। मतलब धर्मेंद्र का भी मानना है कि इंडस्ट्री ठीक नहीं है, और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है जिनका परिवार इस इंडस्ट्री से आता ही नहीं है। उन्हें यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने होते हैं, बहुत कुछ सहना होता है। ईशा ने बताया कि लेकिन जब पापा ने मेरा डांस और एक्टिंग देखा तो उन्होंने भी अपना मन बदल लिया। आपको बता दें, ईशा देओल ने कई फिल्मों में काम तो किया, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई, और अब ईशा देओल इंडस्ट्री से दूर अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं। वेल, आप इस इंडस्ट्री और एक पिता के ऐसे विचार पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहते हैं कि एक पिता भी अपनी आंखों में तब आंसू नहीं रोक पाता है जब उसकी बेटी विदा होती है। साधारण इंसान ही नहीं, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, वो अपनी बेटी की विदाई नहीं देख पाता है और रो ही आता है। ऐसा ही कुछ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के साथ हुआ था। हम आपको धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा का वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें भर आएंगी। दरअसल मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र और एक्ट्रेस व सांसद हेमा मालिनी की बेटी एक्ट्रेस ईशा देओल ने 29 जून को अपनी शादी की 9वीं सालगिरह मनाई। ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ साल 2012 में शादी की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2017 को उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ था। राध्या के बाद ईशा देओल ने अपनी दूसरी बेटी मिराया को 10 जून 2019 को जन्म दिया। हर साल शादी की सालगिरह के खास मौके पर ईशा अपने पति भरत को एक स्पेशल नोट के जरिए मुबारकबाद देती हैं। पिछले साल भी उन्होंने एक प्यारी सी फोटोज और अच्छा सा कैप्शन लिखकर पति को शादी की 8वीं सालगिरह की बधाई दी थी। एक्ट्रेस ने लिखा था, कई साल पहले इसी दिन से हमेशा के लिए मेरा प्यार अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। लव यू मेरे बेटी, भगवान आपकी रक्षा करे। ईशा और भरत की शादी के सालगिरह के खास मौके पर हम आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में भी बताएंगे। भरत और ईशा की मुलाकात एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान हुई थी। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भरत ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी अच्छी पहचान बना ली। एक्ट्रेस ईशा देओल के पति भरत प्रोफेशनल से एक डायमंड के व्यापारी हैं, जिनकी एक कंपनी RG बंगले प्राइवेट लिमिटेड है। ईशा और भरत की पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों 13 साल के थे। भरत उसी समय से ईशा पर अपना दिल दे बैठे थे और ज्यादातर दोनों इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिलते रहते थे। ईशा के प्यार में भरत कैसे दीवाने हुए, इसके बारे में एक बार उन्होंने खुद बताया था। ईशा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी और वो बांद्रा के लर्नर्स अकादमी स्कूल में थे।
हम अक्सर इंटर स्कूल कंपटीशन में मिला करते थे। बचपन से ही ईशा पर मेरा क्रश था। एक बार एक इंटरव्यू में भरत से पूछा गया कि ईशा में ऐसा क्या खास है कि आप उसके प्यार में पड़ गए थे। तब भरत ने कहा था कि ईशा हमेशा से फ्रेश नजर आती है, उसमें बहुत ही क्यूटनेस दिखती है। खास बात ये थी कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और समझते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन भरत ने ईशा का प्यार से हाथ पकड़ने की कोशिश की। फिर क्या, ईशा को भरत की ये हरकत नागवार गुजरी और वो उनसे नाराज हो गई। उन्होंने भरत को एक थप्पड़ भी लगा दिया था और कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। ईशा नाराज हो गई और भरत से बात करना बंद कर दी। दोनों के बीच कई सालों तक बात नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ईशा के लिए भरत का प्यार कभी कम नहीं हुआ। 10 साल तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद भरत और ईशा फिर एक दूसरे से अचानक मिल बैठे। दोनों की मुलाकात कनाडा के नियाग्रा फॉल्स पर हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना ही शुरू कर दिया। माँ हेमा मालिनी तो भरत को पहली मुलाकात में ही पसंद कर लिया था, लेकिन पिता धर्मेश ने भरत से कई सवाल पूछ डाले। ससुर जी के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में भरत ने खुलासा किया था कि धर्मेश जी ने दुनिया देखी हुई है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कुछ चीजों को सूचीबद्ध किया था और मुझसे पूछा था क्या मैं उनको पूरा करने में सक्षम हूँ। मैं उस मुलाकात के बाद खुद को और जिम्मेदार महसूस करने लगा था, क्योंकि मैंने उनकी लिस्ट में से पूछी गई आधी चीजें पहले ही पूरी कर ली थी। बता दें, ईशा देओल की शादी के बाद उनका एक विदाई वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। वीडियो में ईशा अपने पिता धर्मेंद्र के गले लगते हुए बुरी तरह रोती दिख रही थी। बेटी की विदाई में धर्मेंद्र के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। विदाई में धर्मेंद्र का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया था कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो गया था। ईशा देओल की पहली फिल्म की बात करें तो ईशा ने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, LOC और धूम जैसी कई फिल्मों में काम किया। वो आखिरी बार साल 2018 में एक शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी। ईशा बॉलीवुड में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आज भी वो अपने माता पिता की वजह से इंडस्ट्री में छाई रहती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अब तो 2-3 साल में सेलिब्रिटीज के तलाक होना आम हो गए हैं। हाल ही में आपने नुसरत जहाँ और निखिल जैन के तलाक की खबर सुनी होगी। इनकी शादी का तो 1 साल भी नहीं हुआ कि ये जोड़ी तलाक लेने वाली है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 10 साल अलग रहने के बाद भी अलग नहीं हो पाई। देखा जाए तो किसी भी कपल के लिए 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। इस बीच कई तरह की परेशानियां भी आती हैं, लेकिन इस जोड़ी के बीच न कभी 10 सालों में बात हुई और ना ही कोई मुलाकात हुई। उसके बाद भी ये जोड़ी एक होकर रही। दरअसल हम बात हेमा धर्मेंद्र की बेटी ईशा और उनके पति भरत अगतानी की बात कर रहे हैं। ईशा और भरत इंडस्ट्री की वो जोड़ी है जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर प्यार वाकई में सच्चा है तो कितनी भी लंबी दूरी क्यों ना हो, एक झटके में वो कट जाती है और प्यार ही जीत पाता है। ऐसी ही कुछ ईशा और भरत की कहानी है, जो महज 13 साल की उम्र में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। भरत तो ईशा को पहली नजर में ही देखकर दिलदार बैठे थे और दोनों स्कूल कंपटीशन के दौरान अक्सर मिला करते थे। भरत से लोग कहते थे कि तुम सिर्फ ईशा के पीछे क्यों पड़े रहते हो, तो भरत का इसका एक ही जवाब होता था कि वो मेरे लिए ही बनी है। लेकिन एक हादसे ने दोनों को इस तरह अलग कर दिया कि इनकी जगह कोई और होता तो शायद कभी मिलता भी नहीं।